7 मई से नोटिफिकेशन इशू हो चुका है 33 बक्सर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए। आज की तिथि तक अभी तक कुल 3 नामांकन पत्र दाखिल हुए। तो ये इसे देखते हुए किस तरह की गाइडलाइन सर जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई है? बिल्कुल तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो जिला प्रशासन के द्वारा स्थापित की गई हैं और आज यानी कि 7 मई से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। नोटिफिकेशन आज इशू हो गया है। ये प्रक्रिया अनवरत जो है 14 मई तक चलेगी। 17 मई तक अभ्यर्थियों के द्वारा नाम वापस लेने की तिथि निर्धारित की गई है। 1 जून को इस हमारे जो 33 बक्सर लोकसभा क्षेत्र है उसमें मतदान की तिथि निर्धारित है। सभी जो हमारे ज़िले के मतदाता हैं, जो इस पूरे संसदीय क्षेत्र के मतदाता हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं मीडिया के बंधुओं के माध्यम से कि 1 जून को बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में आएँ और अपने मताधिकार का उपयोग करें। आपने नामांकन किया अभी? जी, आज ये 7 मई को हम लोगों को बहुत कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि काफ़ी जन समर्थन और जन आशीर्वाद को के साथ जो किला मैदान में हम यहाँ आके प्रथम रहे। इस चरण के जो अंतिम चरण का जो अपना चुनाव होगा इसमें प्रथम नामांकन हम लोगों ने किया और सब कुछ बड़े सुचारू तरीके से हमने यहाँ पे नामांकन कंप्लीट किया। क्या लगता है? हमें लगता है कि अब ये नामांकन करने के बाद बहुत लोगों के मन में जो दुविधाएं चल रही थी, कम से कम वो तो समाप्त हो जानी चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि इंसान के जो रिकॉर्ड्स को देख के ही आगे के लिए तो मैं कहूँगा कि अब जो हमारा कैंपेनिंग होगा, जो हमारा जनसंपर्क होगा और फोकस्ड होगा, और ज़रूर अब लोग भी हमें सीरियसली लेंगे कि हम लोग यहाँ पे जो हैं इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे, तो हम कोई हवा नहीं बांध रहे थे, हम कोई एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे थे, हम सच में यहाँ पे जनमानस की सेवा के लिए, अपनी भूमि की सेवा के लिए आए थे और इस सीरियसनेस को दिखाते हुए आज हमने अपना यहाँ नामांकन किया। आनंद, इस बार बक्सर लोकसभा के जनता आनंदमय हो जाएगी। इस बार बक्सर जीतेगा, बक्सर जीतेगा आपकी बार। हर बार प्रत्याशी जीते थे। देखिए, आनंद में बक्सर तो हमेशा हम चाहेंगे। अब चलिए मेरा नाम आनंद है तो लोग उसको थोड़ा वैसे कर देते हैं, लेकिन बक्सर क्यों, हमारा पूरा देश और बिहार ये डिज़र्व करता है कि सब कुछ आनंदमय रहे। आपकी सभा में जैसे पूर्व भाजपा के लोग, अन्य लोग थे, क्या लगता है कि चुनाव तक रह पाएंगे? जी देखिए, यही है, ये अटकलों के बीच ही रास्ता चीरते हुए निकलता जाता है। बहुत सारे लोग हम साथ में जुड़ते रहेंगे। कुछ लोग होंगे जो किन्हीं कारणों से खुद भी रुक जाते हैं, कुछ रोक दिए जाते हैं, तो इन सबको लेके ही चलते हैं। देखिए, कभी आप किसी भी जब आप रणभूमि या कहीं पे उतरते हैं तो आप अपनी ताकत पे उतरते हैं और जो सपोर्ट मिलता है वो आशीर्वाद होता है। तो अगर कभी किसी को लगे कि वो हमारे साथ आगे नहीं चल सकता, मैं सहर्ष और आदर सहित उनको मैं खुद कहूँगा कि आप अपने आप को किसी तरह के तकलीफ़ में ना डालें। हमने शुरुआत किया था ये लड़ाई और हम लड़ते रहेंगे। अटकलें लगाई जा रही है कि मोदी जी आएंगे तो आप चुनाव मैदान से। देखिए, अब ये भी अटकलें ही थी ना कि हम ऐसे हवा बांध रहे हैं, चले जाएंगे, नॉमिनेशन नहीं होगा, हो गया ना, तो ऐसी अटकलें लगती रहेंगी लास्ट मिनट तक। अब क्या, क्योंकि हम लोग स्वतंत्र प्रत्याशी हैं तो हमारे पास बहुत ऐसे सुविधाएं नहीं है कि मैं अपनी बात को हमेशा रख सके। तो मैं यही सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि अटकलों पे ना जाए, अपने बेटे और अपने इस भाई पे यकीन रखें कि हमने जो शुरुआत किया है उसको हम कंप्लीट भी करेंगे। 1952 याद है? अब बिल्कुल, देखिए 1952 ये क्यों, अभी भी हो रहे हैं, अभी भी जैसे स्वतंत्र प्रत्याशी जीत रहे हैं। अभी लास्ट लोकसभा में करीब 6 लोग ऐसे हैं। तो स्वतंत्र प्रत्याशी हर जगह से जीतते हैं। जब कोई समाज सजग हो जाता है, उसे लगता है कि उसकी अपनी मूलभूत सुविधाएं और ज़रूरतें किसी भी और चीज़ से बड़ी होती हैं, तो वहाँ से हमेशा ही एक स्वतंत्र प्रत्याशी जीतता है। मुझे पूरा यकीन है कि अब की बार यहाँ से भाजपा के पूर्व कार्यकर्ता या पदाधिकारी इस तरह की घोषणा कीजिए कि ये एक तरह से दूसरा भाजपा समझे, इस पर आपका क्या? नहीं, देखिए, मेरा इस पे कहना है कि एक विचारधारा है जिसको लेके लोग चलते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं मैं उस विचारधारा में भी फिट होता हूं, क्योंकि जहां पे भी राष्ट्र कल्याण की बात आती है, देश के विकास करने की बात आती है, तो मैं एक सिपाही रहा हूं और मेरे लिए हमेशा ये सर्वोपरि रहेगा, राष्ट्रहित हमेशा सर्वोपरि रहेगा। तो क्योंकि उनमें मुझे वो कहीं ना कहीं विचार दिखा, वो दिखा कि हमारा उद्देश्य एक जैसा है, तो इसलिए लगता है कि उन्होंने मुझे भी सपोर्ट किया है। एक सवाल और, क्या IPS से बेहतर ये रहेगा जन सेवा के लिए? अब हम कहें कि सेब से बेहतर संतरा होगा क्या, तो दोनों अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग चीज़ें हैं, अलग अलग स्वरूप है, लेकिन हाँ, दोनों ही फल है, ऐसे दोनों ही पब्लिक सर्विस की तरफ जाएगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि
पॉलिटिक्स मुझे एक बड़ा धरातल देगा जहाँ से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों पे पॉजिटिव सकारात्मक इम्पैक्ट डाल सकूँ। क्योंकि 2 साल तक आपको उसमें संभावनाएं अभी भी रहेगी। हाँ नहीं, ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप यकीन मानिए, मैं वापस सर्विस की तरफ मुड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं सेवा के लिए आया था, मैं अपनी मिट्टी अपनी धरती पे आया हूँ और मैं अपने घर परिवार में आके क्या बहुत वजह खुश हूँ। रही होगी ये निर्णय लेने का? नहीं, क्योंकि मैंने बताया मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए था और आदमी अपने आप को समझता है ना। मेरा एप्टीट्यूड जो है वो, मैं जनता के संग मिलना घुलना मुझे ठीक लगता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। क्या फिर आईपीएस छोटा प्लेटफॉर्म है? नहीं, आईपीएस छोटा प्लेटफॉर्म, अलग प्लेटफॉर्म है, अलग प्लेटफॉर्म है। हमारे खबरों के प्रायोजक हैं शहर बक्सर में खुला है पंकज टेलर, जहां आपके मन मुताबिक कपड़े मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आपके मन मुताबिक कपड़े की सिलाई भी होती है। यही नहीं, महिलाओं के लिए साड़ी एवं सूट भी उपलब्ध है। अच्छे कारीगरों के द्वारा खुद निर्मित किए गए सूट के लिए पंकज टेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने, पंकज टेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने।